क्लास वेरिएबल, अगर मेरा जो क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल क्या होता है बताओ, हु विल टेल मी, क्लास वेरिएबल क्या होता है? इस क्लास के नीचे जो इनिशियलाइज करते हैं, लिखते हैं। परफेक्ट, ठीक है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, पब्लिक, उसके बाद लिखते हैं क्लास, और फिर क्लास का नाम कुछ भी XYZ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे तुम्हारा int n1, ठीक है, int n1 हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हो, जो डेटा टाइप देना है दे दो, और उसके बाद स्ट्रिंग एज लिख लो, जो आपको जैसे है, ठीक है। मैं एज का नंबर है, लेकिन मैं उसको स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ, दैट इज अप टू यू। तो अच्छा बताओ, ये अगर नॉन स्टैटिक है, ठीक है, और मैं इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स, अगर मैं इसको यहाँ पे करने की कोशिश करूँ SOPLN n1, ये क्या देगा, व्हाट विल बी द आउटपुट? ये हमको देगा, मान लो n1 इक्वल टू 10 है यहाँ पे, ठीक है, 10, n1 इक्वल टू 10, तो बताओ मेरा आउटपुट क्या आएगा, हु विल टेल मी? ऐसी तरह का आउटपुट क्वेश्चन आया था, याद है? इसी तरह का थोड़ा थोड़ा रहता है, सिर्फ आपसे देखता है कि वो आपको आता ही नहीं। बताओ क्या होगा? आउटपुट नहीं देगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा होगा ना। बिल्कुल, ठीक है, तो यही चीज मुझे जानना था कि आप लोग को याद है। अगर मेथड स्टैटिक है, ठीक है, और अगर आपको ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है, एट्रीब्यूट अगर नॉन स्टैटिक है, तब क्या होगा? तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर स्टैटिक के अंदर हम उसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, देन दैट हैज टू बी स्टैटिक। स्टैटिक मेथड के अंदर बोलता है कि हम स्टैटिक के सामान को यूज करेंगे। चलो आओ देख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो बाय देन आई थिंक अदर्स विल आल्सो जॉइन इन। आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक क्लास ऐसे ले लेते हैं, कोई स्टैटिक है, स्टैटिक, चलो स्टैटिक कीवर्ड है यहाँ पे, तो ले लेते हैं, क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेते हैं और देखते हैं वहाँ पे हो रहा है क्या, ठीक है। तो स्टैटिक चेक लिख लेते हैं, स्टैटिक चेक, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग हो रहा है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किस टाइप का मेथड है, किस टाइप का मेथड बताओ? स्टैटिक मेथड है। ठीक है, int n1 इक्वल टू 10, बिल्कुल ऐसे ओपन रहोगे ना तो बिल्कुल आराम से होगा सब ये सब चीज़, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ n1 को, ठीक है। तो ये देखो एरर दे रहा है, दिख रहा है एरर, n1 के नीचे एरर है, 9 के बगल में एरर आ गया है, इज इट विजिबल? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड, ठीक है। यानी ये बोल रहा है तुम्हारा n1 जो आप अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर आप कॉल करना चाह रहे हो, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक मेथड क्या बोलता है कि हम स्टैटिक क्लास वेरिएबल को ही डायरेक्ट एक्सेस देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम उसको स्टैटिक कर दोगे ना, स्टैटिक, तो ये देखो ये एरर हट जाएगा, देखो हट गया एरर नीचे, 9 नंबर 9 से हट गया ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगर ये बात बताओ, अगर मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाऊं, ठीक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक लिखेंगे क्या उसमें? नहीं, एक नॉन स्टैटिक मेथड है, और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर मैं अगर नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर मैं अगर अभी नॉन स्टैटिक रखते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। अगर नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर मैं अगर नॉन स्टैटिक वाले को कॉल करने की कोशिश करूं, क्या वो पॉसिबल है? ठीक है, ये देखो मैंने नॉन स्टैटिक वाले को कॉल किया, ये पॉसिबल है, यस और नो? मतलब नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि स्टैटिक वाले के अंदर नॉन स्टैटिक नहीं रह सकता, कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया, तो देखो यहाँ पे नॉन स्टैटिक के अंदर तुम्हारा स्टैटिक भी रह सकता है और नॉन स्टैटिक भी रह सकता है, समझ गए? ठीक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर कोई इशू नहीं है, no issues in working with any kind of attribute, ठीक है। जो तुम्हारा नॉन स्टैटिक मेथड, ये नॉन स्टैटिक मेथड है ना, यस और नो? यस और नो, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसको किसी भी टाइप का तुम एट्रीब्यूट दो ये ले लेगा, लेकिन स्टैटिक मेथड लेगा? बताओ, नहीं लगा, स्टैटिक मेथड नहीं लेगा। चलो मेन मेथड से हटा के एक इसको और बाहर में मेथड का नाम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मेन का नाम हटा के m2 कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से स्टैटिक को हटाते हैं। देखो नीचे एरर आता है कि ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे भी एरर है। ठीक है, तो सिंपल सा बात यही है कि या तो बोल रहा है N1 को स्टैटिक में चेंज कर दो या फिर सराउंड विद ट्राई कैच ऐसे करके बोल रहा है, क्योंकि वो हो सकता है फेलियर होगा, फिर कैच में जाएगा, कैच में आकर उसको हैंडल करे। तो इसीलिए ये सब करने से अच्छा है बस ये जान जाओ कि स्टैटिक मेथड के अंदर किस टाइप के एट्रीब्यूट्स को वो लेता है, स्टैटिक स्टैटिक को लेगा। ठीक है, और नॉन स्टैटिक का कोई मतलब नहीं, बोलता जो देना है दे दो। ठीक है, तो जो लफड़ा है वो स्टैटिक के साथ ही है और बाकी के साथ नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज वन थिंग दैट आई हैड एक्चुअली मिस्ड आउट इन द डाउट सेशन ऑफ द फंक्शंस क्लास, बट ये क्लास में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, आई जस्ट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इट अप हियर। तो चलो ये हो गया। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस सर। ओके चलो, थैंक यू। ओके चलो, तो आ जाते हैं वापस से यहाँ पे और उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 ऊप्स कॉन्सेप्ट, राइट? यस और नो? कौन कौन सा किया था कंप्लीट? हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं? हम लोग इनहेरिटेंस कर चुके हैं एंड वी हैव सीन द 5 क्वेश्चंस दैट वी वर आंसरिंग, राइट? यस और नो? 5 क्वेश्चन था ना हमारा। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म किया, पॉलीमॉर्फिज्म किया। ठीक है, और हमारा 5 क्वेश्चन क्या क्या था? किसको याद है? चलो बताओ। व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज लिख देते हैं, उसका डॉट 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 दे देते हैं। ठीक है, हाँ, व्हाट इज इनहेरिटेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या था? रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तीसरा क्या है बताओ? हाउ इट इज अचीव्ड। हाउ इट इज अचीव्ड। चलो चौथा बताओ। इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन उसको करके दिखाना है। और जो हमारा 5th पॉइंट था दैट इज इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। करेक्ट, यस। और इसमें डायरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज होगा आपका कुछ भी। इसी 5 को हम लोग करेंगे। तो ये 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू द नेक्स्ट 2। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे 2 और करने की। तो लेट्स स्टार्ट विथ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन से स्टार्ट करेंगे एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल मूव विथ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन को आंसर करते हैं, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी हम लोग चालू कर रहे हैं एनकैप्सुलेशन। तो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? Encapsulation is a way of wrapping up of data into smaller units. It is also known as data hiding. सिर्फ डेटा? एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स, यानी डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। बस ये उसका डेफिनेशन है, एकदम सिंपल सा। What is encapsulation? Encapsulation is the process of wrapping data members and method, जो क्लास के अंदर रहता है, दोनों को रैप करता है, एक सिंगल यूनिट बनाता है। ठीक है, इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड, और वो सिंगल यूनिट का क्या नाम है? क्लास। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन हेल्प्स अस टू अचीव डेटा हाइडिंग। करेक्ट, Yes. डेटा हाइडिंग अचीव करने में हेल्प करता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो व्हाट इज का हमारा आंसर हो गया। देन कम्स द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या बोल सकते हो? कोई भी ऐसी चीज का एग्जांपल दे दो जिसके अंदर तुम 2 चीज रख सकते हो। जैसे हमारा स्कूल बैग हो गया, यू कैन कीप योर स्टेशनरीज, यू कैन कीप योर बुक्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू कैन रैप देम, या जिप बंद कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया। हमारा जो कैप्सूल है, एनकैप्सुलेशन में ही वर्ड है वो, कैप्सूल। तो उसमें क्या होता है? 2 तरह की दवा उसके अंदर डाली जाती है, एक रेड वाइट ऐसे करके 2 अलग अलग कलर आपको दिखेगा। इफ यू हैव सीन द कैप्सूल, जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है। Yes. ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। तो ये हम लोग एग्जांपल देख लिए। इफ यू वांट टू यू कैन डेफिनेटली सर्च ऑन द गूगल, आपको और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी मिलेंगे। ठीक है, बट ये जो 2 छोटे हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं, तो ये जान सकते हो। ठीक है, एंड नाउ कम्स हाउ इट इज अचीव्ड। कैसे अचीव होता है बताओ? हु विल टेल मी हाउ इज एनकैप्सुलेशन अचीव्ड? एनकैप्सुलेशन इज By अचीव्ड declaring our attribute as private. करेक्ट, बाय डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट, या फिर डेटा मेंबर, या फिर और क्या बोलते हैं या फिर हमारा जो क्लास वेरिएबल है। ठीक है, उनको हम लोग प्राइवेट कर देते हैं। सॉरी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राइवेट कीवर्ड यूज करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो सिंपल, तो बता दिया, प्राइवेट कर दो, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे अब 2 कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटरलिंक क्वेश्चन में आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो देखेंगे ही, उसके बाद इंटरलिंक क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन यहाँ पे है अपना, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाओ न्यू और उसके बाद बना लो क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं तुम्हारा एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का IMPL लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। हो गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो एनकैप्सुलेशन में क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोला आपने, एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग of data data members and attributes. methods. डेटा मेंबर्स मतलब एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। तो पहली बात तो क्लास बना लो जिसके अंदर दो चीज हो, मैं मेन मेथड हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों चीज को रख लो, एट्रीब्यूट्स भी रख लो और उसको भी रख लो। चलो रख लेते हैं, नॉर्मल सिंपल रखेंगे, इंट n1, ठीक है, ये रख लिया, इक्वल टू अगर 10 बनाना है बना दो, जो बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक और रख लो स्ट्रिंग, हाँ सॉरी, स्ट्रिंग str इक्वल टू मान लो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। चलो यहाँ ग्री करो, ये हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, मेथड्स बनाएंगे, ठीक है। तो बना लो मेथड्स, ठीक है। पब्लिक वॉइड और उसके बाद फिर कुछ भी नाम दे दो m1, ठीक है। यानी मेथड 1 के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में m1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर दो system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज m1, दिस इज m1। इसी तरह एक और बना लो, दो मेथड दो एट्रीब्यूट बना लो, Ctrl V और यहाँ पे इसका नाम दे दो m2, ठीक है। और दिस इज m2। चलो तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर किसी आपको एक को स्टैटिक बनाना, आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लो मैं बना दे रहा हूँ स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। बट हाउ विल यू इम्प्लीमेंट एनकैप्सुलेशन? तो एनकैप्सुलेशन में क्या बताया था हम लोगों ने, हाउ इट कैन बी अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग व्हाट एज प्राइवेट, Data member as private. डेटा मेंबर एज प्राइवेट। तो यहाँ पे डेटा मेंबर कौन है, N1 N1 int और N1 str, string string. दोनों है, N1 भी है str भी है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे इसको प्राइवेट, बस प्राइवेट, इम्प्लीमेंटेशन है। लो ये हो गया एनकैप्सुलेशन खत्म, एनकैप्सुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया खत्म, कुछ नहीं करना है, बस ये ही एनकैप्सुलेशन है, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर हम लोगों ने दो एट्रीब्यूट्स दिया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पता है, यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है तुम्हारा फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास और दूसरा आता है पार्शियली, ठीक है, पार्शियली एनकैप्सुलेटेड क्लास। तो फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होगा, फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास वो होगा कि इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स, यहाँ दो एट्रीब्यूट्स थे, दो के दोनों को मैंने प्राइवेट कर दिया, करेक्ट, यस और नो। तो ये हो गया फुल्ली एनकैप्सुलेटेड, क्योंकि जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जितने भी हमारी क्लास वेरिएबल्स थे, उनको हम लोगों ने क्या किया, उनको हम लोगों ने प्राइवेट कर दिया, करेक्ट, Yes. ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे फुल्ली एनकैप्सुलेटेड। अगर मान लो इसके अंदर दो है लेकिन मैंने सिर्फ एक को प्राइवेट किया, दूसरे को नहीं किया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियली एनकैप्सुलेटेड। क्या बोलेंगे, क्योंकि आधा किया ना, आधा एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट किया, आधा नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो अगर इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग, इफ यू आर लीविंग आउट एनी एट्रीब्यूट, ठीक है, विदाउट मेकिंग इट प्राइवेट, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर एक भी एट्रीब्यूट आप छोड़ देते हो जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियली एनकैप्सुलेटेड, ठीक है। और अगर सब प्राइवेट है, जितने भी है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे फुल्ली एनकैप्सुलेटेड, करेक्ट, Yes. ठीक है। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे हमारा एनकैप्सुलेशन को हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? कोई डिफिकल्ट है बताओ? नहीं. सिर्फ वही कर रहे हैं जो कल से करते आ रहे हैं, दो डेटा मेंबर बनाते हैं, दो मेथड बनाते हैं, और हाउ इट इज अचीव्ड पता है, बाय डिक्लेयरिंग द डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट, करेक्ट, यस और नो? ठीक है, चल बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीख गए, फुल्ली एनकैप्सुलेटेड एंड पार्शियली एनकैप्सुलेटेड। तो याद रखोगे, फुल्ली जब सारा एट्रीब्यूट प्राइवेट होगा, पार्शियली अगर एक को भी छोड़ दोगे तो देन इट विल बिकम पार्शियली एनकैप्सुलेटेड। अंडरस्टूड? ठीक है, चल।
तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इसके ऊपर में। अब यहाँ पे इफ यू सी वी हैव एडेड अ कीवर्ड एज प्राइवेट, राइट? यस और नो? हाँ यहाँ से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम खुद सोचो क्या बनेगा कि टेल मी द स्कोप ऑफ प्राइवेट, यस और नो? यस पहला क्वेश्चन है कि टेल मी द स्कोप ऑफ प्राइवेट, कि प्राइवेट का स्कोप क्या होगा। तो बताओ क्या होगा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्राइवेट? If we declare anything as private, then that will be accessible only within the class. within the same Within the class. Within the same class. in the ठीक है, same याद class. रखो, सेम वर्ड मत छोड़ दो, अंडरलाइन कर लो उसको, विद इन द सेम क्लास। ठीक है, तो वो सिर्फ सेम क्लास में होगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या हम लोग सिर्फ डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं या मेथड को भी प्राइवेट बनाते हैं? Method को भी private Encapsulation. बनाते हैं। क्या करते हैं बताओ? कर सकते डेटा मेंबर्स को ही सिर्फ तो बनाते हाँ कर सकते हैं सर। डेटा मेंबर को ही हम लोग प्राइवेट बनाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही बोलता है, बाकी आपका रहे चाहे नहीं रहे, मेथड आपका रहे चाहे नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब है? बताओ। अभी भी अचीव्ड में क्या आंसर बोले थे हम लोग? अचीव्ड में बोले थे द डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट, करेक्ट? यस और नो? यही बोले थे ना, हाउ इट इज अचीव्ड में। तो डेटा मेंबर पे ध्यान है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस टाइप का मेथड है, हमको स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड, उससे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हाउ इट इज अचीव्ड में क्या कहा था आप लोगों ने? देखो अपने वर्ड्स को पकड़ के रहो बस। हम लोगों ने कहा था कि डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट, समझ गए? अंडरस्टूड? यस और नो? तो अगर आपसे पूछता है कि इज इट मैंडेटरी, क्या ये जरूरी है? इज इट मैंडेटरी? ठीक है, इज इट मैंडेटरी टू मेक योर मेथड्स आल्सो एज प्राइवेट? इज इट मैंडेटरी टू मेक योर मेथड्स एज प्राइवेट? सोचो। नो, आंसर इज नो। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, देखो क्वेश्चन का वर्ड्स को कैसे घुमाएगा। ठीक है, अब वो पूछेगा कैन एन एनकैप्सुलेटेड क्लास हैव प्राइवेट मेथड्स? क्या कोई एनकैप्सुलेटेड क्लास के अंदर प्राइवेट मेथड्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना। अगर हम बना दे तो कोई बात नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर दूसरा मेथड का बाहर हो जाएगा ही ना, अपना मेथड में रह जाएगा। अरे वो ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग, उसका क्वेश्चन रखा कि क्या हम रख सकते हैं कोई प्राइवेट मेथड को। तो भाई मेरा सिंपल सा बात है, एनकैप्सुलेशन में हमको मेथड से मतलब ही नहीं है। मेथड को आप प्राइवेट करो, स्टैटिक करो, रिटर्न वाला करो, नॉन स्टैटिक करो, जो करना है करो, उससे हमको कोई मतलब है? बताओ। नहीं है, सिंपल सा बात यही रखना है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या क्वेश्चन था? देखो दोनों को मैंने क्वेश्चन घुमाया किस तरह से। पहले पूछा कि क्या जरूरी है सारा मेथड को हमको बनाना, तो मेरे क्या, हमको किससे मतलब है? वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द डेटा एट्रीब्यूट, डेटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट से हमको सिर्फ मतलब है यहाँ पे। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द मेथड्स, हमको मेथड से मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेथड उसमें प्राइवेट है नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। कोई जरूरी नहीं है कि आपका सारा मेथड्स प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेगा तुमसे, वर्ड को चेंज करके, मैंडेटरी नहीं पूछेगा, जरूरी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या एनकैप्सुलेटेड क्लास के अंदर रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है, रह सकता है ना। मैंने क्या कहा, हमको अभी भी मेथड से मतलब नहीं है, वो जैसे रहना रहे, हमको क्या लेना दे रहा है उससे, तो बिल्कुल रह सकता है। समझ गए? यस और नो? अब इसी के साथ बोलेगा क्या हमारा फाइनल मेथड रह सकता है? रहने दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? हमको मेथड से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो वो मेथड के ऊपर कुछ भी बोलता है। मैंडेटरी अगर बोलता है तो मैंडेटरी प्राइवेट नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओनली मैंडेटरी थिंग इज मेकिंग एटलीस्ट एक मेथड, एक डेटा मेंबर को, यानी जो एट्रीब्यूट है उसको एटलीस्ट एक आपको प्राइवेट बनाना होगा, ताकि तुम उसको एटलीस्ट पार्शियली एनकैप्सुलेटेड बोल सको। राइट? यस और नो? यस। ठीक है, तो एटलीस्ट एक डेटा मेंबर आपका प्राइवेट होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे। ठीक है, और अगर सारा डेटा मेंबर है देन यू विल कॉल इट एज फुल्ली एनकैप्सुलेटेड। समझ गए? अंडरस्टूड? यस और नो? यस। ओके, तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। वी आर नोवेयर कंसर्न अबाउट द मेथड्स। मेथड्स मैंडेटरी नहीं है प्राइवेट होना, उसको जैसे रहना हो रह सकता है। अब पूछेगा क्या वो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है मेथड्स, तो मेथड्स जैसा चाहे वैसा हो सकता है। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे जैसा मैंने क्वेश्चन कहा कि प्राइवेट का आया है वर्ड, तो प्राइवेट का स्कोप पूछेगा, तो प्राइवेट का स्कोप आप लोगों ने क्या कहा, इफ वी डिक्लेयर एनीथिंग एज प्राइवेट। देखो मैं जिस तरह से स्टेटमेंट कह रहा हूं प्लीज इसको याद रखो, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सुनकर सीधा मत बोलना विद इन सेम क्लास, ऐसा नहीं बोलना है। यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग एज प्राइवेट, किसी के आगे अगर प्राइवेट लिखते हो, ठीक है, तो यू आर डिक्लेयरिंग दैट थिंग एज प्राइवेट, ठीक है, तो वही बोला जाता है इफ वी डिक्लेयर एनीथिंग एज प्राइवेट, अगर हम लोग किसी चीज को प्राइवेट बना रहे हैं, ठीक है, देन that will be accessible, only within the same class। अब सेम क्लास इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास मत बोलना, सेम क्लास, ठीक है, ओनली विद इन द सेम क्लास, समझ गए, यस और नो? ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखो कहां जाएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इज देयर अ वे आउट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस प्राइवेट, अगर मान लो डेटा मेंबर है यहाँ पे, तो प्राइवेट डेटा मेंबर आउटसाइड दिस क्लास, इज देयर अ वे आउट, क्या कोई तरीका है इस डेटा मेंबर का वैल्यू को हम बाहर इस्तेमाल कर सके इन अ डिफरेंट क्लास, इज देयर अ वे आउट, बताओ। Yes, using getter Yes, method. नहीं बोलना यार, yes there is a way out, encapsulation using इसीलिए getter आया and है, setter. yes using by getter. using getters and setters, ठीक है, तो चलो getter and setter यूज करना है हम लोग को तो बिल्कुल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में कि गेटर और सेटर को अब करना कैसे है और दूसरे क्लास से कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये तो एक क्लास हो गया, तो इसके लिए हम लोग एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं कॉलिंग क्लास, रख देते हैं नाम, ताकि हम लोग यहाँ पता रहे। राइट क्लिक करते हैं न्यू, और फिर यहाँ पे एक कॉलिंग क्लास बना लेते हैं जो उसको कॉल करेगा, ठीक है, कॉलिंग क्लास। अब क्लास का कोड को चलाना है भाई, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होना जरूरी है, ठीक है, तो अगर अभी तुम देखो, ठीक है, अगर तुम अभी देखो, इफ आई वांट टू, अभी देखो मैं इस वाले एनकैप्सुलेटेड क्लास को कोई एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, वो मेरा पेरेंट क्लास नहीं है, लेकिन उस क्लास का सामान अगर मुझे चाहिए इस क्लास में, याद है फंक्शन कॉल कैसे करते थे, दूसरे क्लास में फंक्शन है, वहां से हम फंक्शन को कॉल कैसे करते थे, याद है, अगर स्टैटिक है तब कैसे करेंगे, Class name dot method. हाँ, और अगर नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के। तो यहाँ कोई एक्सटेंड नहीं करना है, यहाँ पे कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, आपको देखना है किस टाइप का मेथड है। यहाँ देखो ये स्टैटिक मेथड है, अगर ये आपको बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे, आपको पता है अभी यहाँ पे, तो ये इसकी क्लास का नाम ले लो जहाँ पे ये डिफाइंड है, ये एनकैप्सुलेशन क्लास, कंट्रोल सी ये कर लो, यहाँ पे लाओ कंट्रोल वी डॉट, ठीक है, और देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा M1 एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेशन आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा था स्टैटिक मेथड, इसलिए ये इस तरह से कॉल हो गया, ठीक है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो क्या करना होता, जैसे हमारा जो दूसरा वाला है ये नॉन स्टैटिक है, इसको कॉल करने के क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, कॉल नहीं होगा ना, प्राइवेट है ना, ओह सॉरी प्राइवेट है, ठीक है, सॉरी थैंक यू, ठीक है, ये प्राइवेट है, इसको अगर हम लोग कोशिश करते हैं देख के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो आप देखो हमेशा सब कोशिश करो, बहुत मजा आएगा, कंट्रोल वी, ठीक है, उसका OB इक्वल टू न्यू कंट्रोल वी, और ये कर दिया। अब करते हैं OB डॉट, नाम क्या था, M2 था ना, M2 देखो नहीं आ रहा है लिस्ट में, करने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। प्राइवेट मेथड कॉल हो सकता है दूसरे क्लास में, नहीं हो सकता। अब आते हैं एट्रीब्यूट के ऊपर में, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट तो बन गया, रहने देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्राइवेट नहीं है उसको कॉल करके देखते हैं, str हमारा प्राइवेट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये सॉरी एट्रीब्यूट है तो उसको प्रिंट करके देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन OB डॉट, और उसके बाद फिर क्या नाम है हमारा str, ठीक है, str, तो ये हो गया, देखो ये बिल्कुल है, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है ना, देखो रन करके दिखाता हूँ, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, देखो ये हम लोग का रिग्रो लिखा था str के अंदर, वो आ जाना चाहिए, तो ये देखो आ गया, लिख के आ गया ना, यस और नो, ठीक है, तो जो चीज प्राइवेट डिक्लेयर्ड नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन इफ आई ट्राई टू कॉल समथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, क्योंकि स्कोप ही नहीं है तो वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, वो तो पता है हम लोग को, लेकिन तब भी ट्राई करता है, ठीक है, तो वो क्या था हमारा N1 था ना शायद, हाँ N1, ठीक है, तो ये हमारा क्या है N1, देखो एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 11 है, साइड में देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ एरर पढ़ते हैं, तो लिखा है द फील्ड एनकैप्सुलेशन M1 डॉट सॉरी वो जो क्लास डॉट N1 इज नॉट
विजिबल, नॉट विजिबल क्यों बोल रहा है? बिकॉज वो एक्सेसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। यस और नो? बताओ हाँ कि ना? Yes. हाँ। ठीक है, तो चलो ये तो नहीं हो सकता, ये हम लोग समझ गए कि डायरेक्टली हम कॉल नहीं कर सकते। चलो परफेक्ट। तो यहाँ पे अब एक तरीका देता है इनकैप्सुलेशन हम लोग को कि हम लोग अपना ये जो 10 है ना, इस 10 को हम लोग बाहर भेज सकें। ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन देता है वो देता है तुम्हारा सिर्फ प्राइवेट डिक्लेयर्ड इसके लिए। ठीक है, जो प्राइवेट डिक्लेयर है तुम्हारा एट्रीब्यूट उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे तुमको यूज करना होगा गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है, और सिर्फ प्राइवेट वाले के लिए आता है। ठीक है, इसके लिए नहीं आएगा। तो अगर तुमको करना है यहाँ पे तो तुम कैसे करोगे गेटर सेटर मेथड को? तो गेटर का मतलब क्या होता है? यू आर आस्किंग फॉर वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड, राइट। बाहर अगर तुम किसी दूसरे क्लास में हो, यू वांट कि गेट मी दिस। गेट मी दिस मतलब क्या होता है? तुम मांग रहे हो, राइट, यस और नो? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारा वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। तो पब्लिक, और कोई चीज रिटर्न, कोई मेथड रिटर्न करता है तो उसका टाइप क्या होता है? जैसे n1 को रिटर्न कराना है तो ये क्या होगा? ये इंट होगा, राइट। पब्लिक इंट, और उसके बाद फिर क्या करोगे? गेट n1। ठीक है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आपको जो नाम देना आप दे सकते हो। ठीक है, गेट n1, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से लो और यहाँ पे एक रिटर्न कर दो, RETURN, रिटर्न। क्या करोगे, किसको रिटर्न करोगे? यहाँ से n1 को रिटर्न करोगे। ठीक है, n1 रिटर्न n1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गेट मेथड। अब देखो ये वाले को अगर हम कॉल करेंगे, गेट n1 को कॉल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, क्योंकि ये मेथड है, राइट, ये मेथड है ना, ये मेथड है, ये रिटर्न कर रहा है। तो कोई भी चीज रिटर्न करता है तो उसका वैल्यू क्या करते हैं, पहले बताओ? यहाँ पे स्टोर करेंगे, करेक्ट, इंट res। ठीक है, इंट res इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग करेंगे, और वो किस टाइप का मेथड है? हम लोग को OB यूज करना होगा, बिकॉज वो नॉन स्टैटिक मेथड है, गेट n1। देखो आ गया। और यहाँ पे अब तुम रेस को प्रिंट करके देखो, आ रहा है 10 कि नहीं आ रहा है? RES। ठीक है, देखो ये क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ सेव नहीं किया हम लोगों ने, तो ये हो गया। और यहाँ पे अब रन करता है। देखो यहाँ आ गया 10, आया कि नहीं? आया कि नहीं आया बताओ? जो अंदर प्राइवेट था आया कि नहीं आया? तो ये गेटर मेथड हुआ। अब सपोज ये 10 लिखा है, 10 लिखा है, लेकिन तुमको इसको 20 बनाना है, ये प्राइवेट वाले को तुमको 20 बनाना है, लेकिन अपने क्लास से नहीं, दूसरे क्लास से। तो ये देखो, कॉलिंग क्लास दूसरा क्लास है, यहाँ से तुमको बनाना है। तो यहाँ से जब तुमको बनाना होता है तो यहाँ पे तुमको गेटर सेटर मेथड लिखना होता है। ठीक है, पब्लिक, उसके बाद वॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ से तो कुछ रिटर्न करना नहीं है, पब्लिक वॉइड, और उसके बाद फिर आपको सेट करना है, तो सेट n1। ठीक है, सेट n1 कर दो, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे क्या करना है, जो आपको वैल्यू सेट करना है वो तो लेके आना होगा, राइट, यस और नो? यस। हाँ, इंट n1 कर दो, कि n1 के अंदर ही ला रहे हैं। अब क्या करोगे, n1 ये जो मेरा ऊपर वाला था इक्वल टू n1, राइट, होगा ना? दिस यूज होगा ना यहाँ पे। आगे दिस लगा देंगे, n1 equals to 20। हो गया ये। तो बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब आपको सेट n लगाओ यहाँ पे और अपना वैल्यू को चेंज करो पहले। ठीक है, चलो, तो यहाँ तो 10 दे रहा है हम लोग को, 10 देने के बाद हम लोग सेट करेंगे इसमें वैल्यू। ठीक है, तो सेट n करने के लिए क्या करना होगा, OB.set। ठीक है, सेट n1, और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं 30 कर देते हैं उसका वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, फिर गेट करने से ही वैल्यू मिलता है वापस, तो इसको फिर करो Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे res2 कर देते हैं इसका नाम, और यहाँ पे भी SOPLN को उठा के यहाँ ले आओ, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे res2। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से ऊपर से पढ़ते हैं, ये तो मेरा m1 मेथड को कॉल कर रहा है, यस और नो? जो कि मेरा प्राइवेट डिक्लेयर्ड नहीं है, जो कि हमारा पब्लिक डिक्लेयर्ड है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, देखो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना के हम लोग ने नॉन प्राइवेट मेथड, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट को कॉल किया, जो प्राइवेट नहीं था। str देखो हमारा नॉन प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं है, मतलब पब्लिक है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इंट res इक्वल टू OB.getN1। तो मैंने एक मेथड को कॉल किया जो हमको क्या है, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आओ देख लेते हैं।
तो इस मेथड के अंदर यहाँ जाना है ना, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना और क्लिक दबा देना, देखो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कभी भी किसी बाहर मेथड से अगर तुमको जानना है कि इस मेथड के अंदर क्या लिखा है, तो कंट्रोल दबा के रखो और क्लिक कर दो उसके ऊपर में। ठीक है, देखो अंदर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये n1 को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो n1 के अंदर क्या वैल्यू है, देखो 10 था, तो ये 10 को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो मेरा गेट n1 क्या देगा, n1 का जो भी वैल्यू होगा, करेक्ट, यस और नो। तो रेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, n1 का वैल्यू आ जाए 10 आ गया, आ गया ना 10, हाँ कि ना। अब ये 10 को प्रिंट कर दिया, समझ गए। देखो तो इसी वजह से यहाँ नीचे 10 प्रिंट हो रहा है, देखो दिख रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, ob.setn1, तो फिर यहाँ कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ, setn1 और 30 किया। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ये गया setn1 और n1 के अंदर क्या आ गया, बताओ, ये n1 के अंदर क्या आया, 30 आ गया। अब दिस डॉट n1 यानी ये ऊपर वाला n1 जो है, इसका वैल्यू को चेंज इक्वल टू कितना कर दे रहा है, इक्वल टू n1, ये वाला n1 के साथ, तो 30 हो गया। अब तो अब n1 का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया, करेक्ट, यस और नो। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, जो भी n1 का वैल्यू हो गया, मैंने कहा कि भाई फिर ला के दो, गेट n1 तो वही कर रहा है ना, वैल्यू ला के दे रहा है, यस और नो। यहाँ पे भी वही किया था ना, ला के दे रहा था ना, आखिर ना। तो ये क्या किया, जब 30 सेट हो गया, तो अब ये जाएगा फिर n1 का वैल्यू ला के देगा, तो रेस्ट 2 के अंदर 30 आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग जब रेस्ट 2 को प्रिंट करेंगे, देखना है 30 प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो प्राइवेट वेरिएबल का वैल्यू को बाहर दूसरे क्लास में लेके भी आ गए, और उसके बाद चेंज भी कर दिए, और चेंज करने के बाद फिर नया वैल्यू को भी बुला लिए ना। लेकिन प्राइवेट को दूसरे क्लास से ऐसा कर सकते थे पहले, नहीं ना। नहीं, हाँ, तो ये तरीका है, और ये गेटर और सेटर करने देता है तुमको। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखो क्या होगा। देखो 10 था, और दूसरी बार जब ये प्रिंट हुआ तो यहाँ पे 30 हो गया, समझ गए। तो वैल्यू को हम लोगों ने लिया, वहां से प्रिंट भी दूसरे क्लास में किया, और फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने क्या किया, दूसरे क्लास से उसको चेंज भी कर दिया, किया कि नहीं किया। यस, हाँ राकेश बोलो। ob.getn1 वो क्यों लिखा हुआ है, तो उधर तो setn1 है। देखो सेट n1 से करोगे आएगा तो ना। सिर्फ वैल्यू सेट होगा ना, लेकिन तुमको ये आउटपुट दिखाने के लिए किया है। फिर से मैं वैल्यू को लेके आ रहा हूं ताकि तुमको दिखाऊं, प्रिंट करके दिखाऊं कि सच में वैल्यू चेंज हो गया है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, समझ गए। क्योंकि गेट नहीं करोगे तो वैल्यू आएगा नहीं ना अंदर में, क्या है उसका वैल्यू, करेक्ट। ठीक है, इसीलिए बस ये सिर्फ वैल्यू को लाके यहाँ दिखाने के लिए तुमको किया गया। ठीक है, सेट तो ये कर दिया, ये सेट कर दिया, सिर्फ ये बाहर हम लोग फिर से वापस लाके देख रहे हैं वैल्यू, इसलिए ये 2 लाइन लिखा है। चलो, अंडरस्टूड एवरीवन। यस, किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे, लेट मी चेक बिफोर आई मूव ऑन। हाँ, इसमें गेट 2 बार लिखना होगा। अगर एक हम वैल्यू को कोई सेट कर रहे हैं तो हमको मतलब गेट इसमें 2 टाइम्स लिखना होगा, जैसे आप बता। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। तुम बोल रहे हो ये वाले को, ये वाले को, ये हम हटा दें, हाँ, ये बोल रहे हो ना, हटा दो, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारा वैल्यू उसमें 30 हो गया, ये तुम्हारा जो लेकिन N1 पता है नहीं ना, चल रहा है 10 था। अभी कि 30 हुआ है कि नहीं, इसीलिए दिखा रहे थे। करेक्ट, यही हम तुमको सिर्फ दिखाने के लिए वो लिखे थे 2 लाइन, कि वो 30 हुआ है कि नहीं, ताकि तुमको प्रूफ मिलना चाहिए ना, हाँ ऑब्वियसली। समझे तो सर। ये तो एक टाइप का हो गया, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना। कॉल करना वो तो ठीक है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट इज कि तुम प्राइवेट का तुम वैल्यू चेंज कर दे रहे हो। ये देखो प्राइवेट है, प्राइवेट के वैल्यू को तुम दूसरे क्लास से पहले बुला सकते थे, बताओ कोई आउटसाइड द सेम क्लास तुम बुला सकते हो, नहीं, वाज इट पॉसिबल अर्लियर, नहीं, नहीं था पॉसिबल। उसके बाद दूसरी चीज है, क्या तुम दूसरे क्लास से तुम तो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो भाई उसका वैल्यू लाना और उसको चेंज करना तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। यस, ठीक है, तो बस वही करने के लिए ये गेटर और सेटर मेथड आता है। ठीक है, मैंने गेट n1 और सेट n1 किया है, और ये सिर्फ n1 के लिए लिखा है, मैंने str के लिए नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है बताओ। क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है ना। क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है, वो तो एक्सेस नॉर्मली एक्सेसिबल होगा, राइट, यस और नो। यस, तो याद रखो, जितने भी चीज को प्राइवेट करोगे उतने चीज को तुमको करना पड़ेगा, तुमको उतने चीज को क्या करना पड़ेगा, उतने चीज को तुमको लिखना पड़ेगा गेटर सेटर, इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू आउटसाइड। ठीक है, चलो, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और इसके बाद हम एक और चीज करते हैं, अगर मान लो मैं इसको प्राइवेट कर दूं, प्राइवेट कर दूं, इसके लिए भी लिखना होगा अब तो। अब देखो यहाँ पे तो एरर आना चालू हो जाएगा, अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल कर रहे थे हम लोग, राइट, क्योंकि अब एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट, यस और नो राकेश, सैफ। हाँ, नहीं होगा।
ठीक है, नहीं होगा। तो अब क्या है कि एक्सेसिबल नहीं होगा, तो भाई इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका गेटर सेटर को करना होगा, राइट, यस और नो? यस। गेटर सेटर में आ जाओ, तो इसके गेटर सेटर को कर देते हैं। चलो, तो एक तरीका मैंने तो लिख के दिखा दिया आपको इजी तरीके में, ठीक है, कि अगर गेट करना है तो वैल्यू को सिर्फ रिटर्न कर दो, और अगर सेट करना है तो एक वैल्यू को अंदर से लेके आओ जो वैल्यू सेट करना चाहते हो, और दिस डॉट n1 इक्वल टू n1, बस काम खत्म। यही है गेटर सेटर, ठीक है। अब इसी तरह भी जैसे हम लोगों ने इसको प्राइवेट बनाया, अब इसके लिए भी लिखना होगा, यस और नो? लिखना होगा ना, हाँ कि ना? यस। ठीक है, तो अब इसके लिए तुमको लिखना है तो तुम लिख दो, नहीं लिखना है तो एक और तरीका है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे सोर्सेज में जाओ, देखो यहाँ पे सोर्स है, सोर्स के अंदर यहाँ पे देखो तुम्हारा आ जाएगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। लेकिन ये सब सिर्फ कंपनी में काम करने टाइम काम आ जाता है, सॉरी, बट ये आपका इंटरव्यू में काम नहीं आएगा। तो इंटरव्यू के लिए गेटर सेटर अपने हाथ से लिखना सीखो, ठीक है, जैसा अभी मैं लिख के दिखाया था। तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है, और यहाँ पे देखो कौन कौन n1 और इसके लिए दोनों के लिए दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वैसा कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हो गेटर सेटर को, और उसके बाद फिर आप इसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपका आ गया गेट n1 सेट n1 गेट str सेट str, ठीक है। तो हम लोगों ने शायद बड़ा लिख दिया था यहाँ पे, इस वजह से ये अलग आ गया। अगर ये हम लोग लिख देते छोटे में गेट n1, ऐसे ही है ना, गेट n1 का n कैपिटल है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से कर देते गेट n1 और सेट n1, ठीक है, सेट n1, देखना वहां पे n1 का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं नीचे वाले सब को रिमूव कर देता हूँ फिर से दिखाने के लिए, बस कि आपको वहां पे नहीं आएगा ऑप्शन, देखना n1 का ऑप्शन नहीं आएगा। सेव कर दूं, राइट क्लिक करते हैं, सोर्स में जाओ, और यहाँ पे गेटर सेटर आता है, गेटर सेटर। तो यहाँ अब n1 का ऑप्शन नहीं है, देखो नहीं है ना, नहीं है, राइट। तो ये लिखने का तरीका है, गेटर सेटर का जी छोटा लिखो, उसके बाद जो फर्स्ट वाला आपका एट्रीब्यूट का है लेटर, उसको आप कैपिटल में लिख दो तो हो जाएगा। तो ये सिर्फ str के लिए आएगा, और यहाँ जनरेट मारो, देखो str के लिए बन के आ जाएगा, ठीक है, देखो। और वो बिल्कुल वही किया है, गेटर के लिए सिर्फ रिटर्न कर दिया str को, और सेटर के लिए क्या किया, सेट करने के लिए यहाँ पे str को एक तो वहां से लेके आ गया है, और यहाँ पे अब उसको सेट कर दिया, दिस डॉट str इक्वल टू str। देखो जो हम लोगों ने लिखा था सेम चीज है, राइट, यस और नो? तो ये बस आपको याद होना चाहिए, सिर्फ एक एक लाइन का ही कोड है दोस्त, ज्यादा है नहीं, तो प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज है। तो चलो इसी के साथ आज हमारा एनकैप्सुलेशन यहीं पे हो जाता है खत्म, और चलो मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, इसको गेट n1 कर देते हैं, और इसको भी सेट है, चलो ठीक है। तो ये हो गया एनकैप्सुलेशन, और एनकैप्सुलेशन में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। बस एक और चीज पूछेगा कि डेटा हाइडिंग क्या होता है। डेटा हाइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द data members by declaring it private using the concept of encapsulation, ठीक है। ये आपको डेटा मेंबर डेटा हाइडिंग के बारे में पता होना चाहिए, एंड इट इज डन किस लिए करते हैं, इट इज डन फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। इफ यू वांट टू हाइड सम डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे यही रीजन है इसका, और इसके बाहर और कोई क्वेश्चन है नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, 4 क्वेश्चन तो मैंने जो बता दिया वो तो नहीं है कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, दूसरा क्वेश्चन का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, तीसरा है आपका हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपका सॉरी हाउ इट इज अचीव्ड था थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, उसको करके दिखाओ। और पांचवा चीज जो है, पांचवा चीज है इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या था, प्राइवेट है तो प्राइवेट के ऊपर जाएगा ही, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या कि कैन वी डिक्लेयर, is it mandatory to declare all the methods as private, is it mandatory to declare all the methods also as private along with the data members, बताओ mandatory है क्या? नहीं, mandatory नहीं है। तो उसके बाद पूछेगा कि can we have private methods in encapsulated class, तो आंसर क्या होगा? नहीं, नो। अरे हो सकता है यार, कैन वी पूछ रहा ये है, हो सकता है। कैन वी का मतलब क्या हो रहा है, हमको क्या मतलब, उससे रहने दो, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी जैसे आपने यहाँ पे लिखा है आपका गेटर सेटर लिखा आपने, लिखा है ना, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, तो कैन वी मेक गेटर एंड सेटर मेथड एज प्राइवेट? सोचो एक बार। नहीं, उनको प्राइवेट सेटर को प्राइवेट कर दोगे तो फिर बाहर क्लास में कैसे कॉल होगा? वही तो। सोचो एक बार, दिमाग लगाओ यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको प्राइवेट नहीं कर सकते। तो ये सब ऐसी क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यूअर कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं लाता है। जैसे अभी मैंने कुछ सोचा, मैंने बोल दिया, इसी तरह तुम कुछ सोचो, ठीक है, तो वो चीज कर सकते हो।
उसके बाद फिर है तुम्हारा कि जैसे प्राइवेट के बारे में पूछा तो कैन वी एक्सेस दिस प्राइवेट डेटा मेंबर वैल्यू आउटसाइड, और इफ कैन वी चेंज द प्राइवेट डेटा मेंबर वैल्यू फ्रॉम सम अदर क्लास, इज इट पॉसिबल? तो आंसर क्या है? यस, इट इज Yes. पॉसिबल। और कैसे पॉसिबल? यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड्स, ठीक है। और गेटर सेटर Yes. बोलेगा लिख के दिखाओ, अब तो लिखना आना चाहिए, अगर नहीं लिखोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, 5-6 क्वेश्चन ही है, हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वी आर लेफ्ट विद 15 मिनट्स, तो ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। तो 15 मिनट है, तो थोड़ा सा एनकैप्सुलेशन में सॉरी एब्स्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। कंप्लीट होगा नहीं, डेफिनेटली विल हैव टू टेक दिस क्लास टू ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे विल ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर क्लास एंड एटलीस्ट टच गिट, ठीक है। तो वो करेंगे हम लोग। तो हेलो आजाद, हाँ, somebody saying something। हसन भाई, हेलो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि इनकैप्सुलेशन से हम लोग मतलब कि डेटा हाइडिंग अचीव करते हैं, पर गेटर और सेटर से साइमल्टेनियसली हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको गेट और सेट भी कर सकते हैं वैल्यू। तो फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि फिर इसका फायदा क्या है इनकैप्सुलेशन का, जब हम गेटर और सेटर से नहीं, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू देखो, सेट और गेट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे गेटर सेटर इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो देखो, प्रोग्रामर जो है ना, वो प्रोग्रामर उसको यूज कर सकता है, नॉट थोड़ा एवरीवन। कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा है इसलिए। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेगा, बट दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि अगर आप यहाँ पे कर दियो प्राइवेट, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं बनेगा ना, वो तो उसी क्लास के अंदर रह गया। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनता है ना इंडस्ट्री में, तो एक ही क्लास के अंदर सारा चीज नहीं होता है, वी हैव टू टॉक विद क्लासेस। तो क्लासेस के साथ बात कैसे करोगे? उसका ऑब्जेक्ट बना के, उसको एक्सटेंड करके, यही सब तरीका है कि नहीं? तुमको दूसरे क्लास का कोई चीज चाहिए, कैसे करोगे? सोचो, तुमको दूसरे क्लास का चाहिए, तो क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है क्या? हम लोग भाई सीधा उसमें, अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लेंगे, राइट? यस और नो? और स्टैटिक है तो सीधा क्लास क्लास नेम नेम डॉट डॉट लगा के और कर लो, मेथड ठीक नेम। है। तो ये सब तो चलो ठीक है, ये बाकी सब के लिए तो चलेगा, ये सब तुम्हारा डिफॉल्ट के लिए चलेगा, पब्लिक के लिए चलेगा, प्रोटेक्टेड के लिए चलेगा। दे हैव देयर ओन स्कोप्स कि वहां तक लिमिट है, वहां तक चलेगा, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो लेकिन जब प्राइवेट कोई चीज कर देंगे, तब क्या मतलब बनता है प्राइवेट करने का? उसको कहीं यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, और उस क्लास में हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को सिर्फ तुमको समझाने के लिए कि इस चीज को हम लोग बाहर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से गेटर एंड सेटर का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, समझ गए? वरना स्कोप प्राइवेट का अगर पूछता है तो प्राइवेट का स्कोप वहीं तक ही है, विद इन द सेम क्लास ओनली, ठीक है। बट अगर हमको किसी दूसरे क्लास से कोई प्राइवेट वाले चीज को लाना है, तो हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो बस यही, इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि गेटर सेटर को हमको क्यों करना ही है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद इनकैप्सुलेशन, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू एक्चुअली डेवलप एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जब मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाता था, ठीक है, तो हम लोग जब भी डेटा लेकर आते थे ना, तो हम लोग डेटा जब भी लेकर आते थे डेटाबेस से, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक अलग से क्लास बनाते थे, और वो सारी चीजों को प्राइवेट रखते थे, ठीक है, ताकि जो हमारा डेटा आ रहा है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ठीक है। और वहां से लेके आने के बाद जब तुम जो स्क्रीन में देखते हो ना, कभी भी एक फोटो लगा है, उसके बगल में तुम्हारा कुछ हेडिंग है, मतलब जो भी है, प्रोडक्ट का नाम है, उसके नीचे थोड़ा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू शो समथिंग या प्राइस उसका शो करना है, तो वो सब तो डेटाबेस से आएगा डेटा। तो डेटा जो आ रहा है हम उसको प्रोटेक्ट कर ले रहे प्राइवेट करके, ठीक है। और जब यूज करना है तो आई हैव मेड अ लिंक बिटवीन यूजिंग गेटर एंड सेटर, ठीक है। तो वो बीच वाले पार्ट किसी को समझ में नहीं आएगा कि मेरा डेटा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ गए? इस वजह से वो यूज होता है। तो इसके लिए है काफी, मतलब एक्चुअली तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन है। तो इफ यू गेट इनटू दैट यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स स्लोली, धीरे धीरे तुम जब इंडस्ट्री में आओगे ना, तुमको समझ में आएगा। दैट इज व्हाई व्हाट आई सेड कि तुमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा फिर कि इतना ही क्वेश्चन है, तुमसे ये पूछा जाएगा तुमने एनकैप्सुलेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट किया अपने प्रोजेक्ट में, बताओ। जब एक्सपीरियंस रोल में कोई जाता है तब, ठीक है, बिकॉज वहां यूज होता है एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, वहां यूज होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, वहां यूज होता है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म, वहां यूज होता है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट सारे कुछ यूज होते हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो है, दैट इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। वो प्रोजेक्ट के बाद मैं आंसर भी बता दूंगा कि क्या आंसर देना है, कैसे देना है, प्रोजेक्ट में आपको दिखा के दिखाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड।
तो याद रखो इट इज जस्ट अ मेथड जो आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि अगर कोई चीज प्राइवेट डिक्लेयर है तो भाई उसको कैसे किसी दूसरे जगह पे बुला सकते हो, बस ये समझ लो कि ये थ्योरी समझाने के लिए था। ठीक है, आ जाओ अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज के ऊपर में, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? पहले ये बता दो फिर एब्स्ट्रैक्शन चले जाऊंगा। नहीं समझ गया, बस एक बार और देखने का है उसको लास्ट वाला। नो भाई। ओके चलो तो आ जाते हैं अब एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर में। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वही क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से क्वेश्चंस है। इंटरलिंक क्वेश्चंस कुछ चेंज होता है। इंटरलिंक क्वेश्चंस को आई वुड एक्चुअली वांट समबडी टू मेक अ कंप्लीट नोट, सारी क्वेश्चन को लिख लो और उसको शेयर कर दो ग्रुप में भी। इफ एनीबडी कैन डू इट, बहुत दूसरों को भी दुआ मिलेगी और शायद तरक्की भी हो जाए। ठीक है, तो अपना नोट्स भी बन जाता है। ठीक है, तो जस्ट मेक अ नोट। तो यहाँ पे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर पे। एब्स्ट्रैक्शन जो कौन भी से वीडियो देख रहे हो ना नोट्स बना लो। हाँ सॉरी, हाँ तो वीडियो जो देखे हैं ना वो अभी तक नोट्स पूरा बना लिए हैं, शेयर कर बिल्कुल वो देंगे। क्वेश्चंस को भेज दो, सिर्फ क्वेश्चंस भेज दो। ठीक है, आंसर को वो लोग सबको खुद से खोजने दो। ठीक है, सब भेज दोगे आप? हम भेज देंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। चलो तो आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है भाई, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? क्या होता है, कौन बताएगा? Showing the essential feature and hiding the background detail. परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो आधा मत बोलो यार, आंसर पता है ना, पूरा बोलो। ठीक है, Is the process of showing हाँ बस essential feature and hiding यही the चीज लगा background. देना। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, यानी तुमको सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही देखो तुम, और जितने चीज की जरूरत नहीं है उससे तुमको मतलब मत रखो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे क्या है, क्या बोलता है, यहाँ पे सिर्फ दो वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शोइंग द एसेंशियल फीचर्स and hiding the background details. चलो आ जाओ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कोई भी चीज जो तुम्हारे सामने है, ठीक है, कोई भी चीज तुम्हारे सामने, तुम्हारा फोन, तुमको सिर्फ यही पता है भाई कि ये बटन दबाओ व्हाट्सएप से मैसेज सेंड हो जाएगा। अंदर पता है क्या क्या चल रहा है, तुम्हारा मैसेज कैसे कैसे पास हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या सिक्योरिटी का उसका लेयरिंग हो रहा है, उसके बाद वो तुम्हारा जा रहा है दूसरे के फोन में। ठीक है, हम लोग को पीछे का सामान नहीं पता, हम लोग को बस यही पता है कि भाई मैसेज लिखो, साइड में बटन दबा दो, चला जाएगा। कैमरा से वो जो शटर बटन है बस उसको क्लिक करो, बाकी फोटो खिंचा जाएगा। अंदर कैसे फोटो का क्या हो रहा है, कैसे खिंचा रहा है वो फोटो नहीं पता है, राइट? अंदर का मैकेनिज्म पता है? बताओ, पता है क्या? नहीं पता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, टीवी का रिमोट हम लोग क्या बस नंबर दबा देते हैं, वो नंबर पे चला जाता है, कैसे कनेक्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है टीवी में वो नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स। तुमको रिमोट दे दिया है या तुमको कैमरे में सिर्फ बटन दे दिया कि इसको दबाओ काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुमको दे दिया है। एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, पीछे का हम लोग कोई चीज नहीं दिखाया गया है। तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्शन। समझ गए? रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ गए? कैमरा, रिमोट, एसी का रिमोट, लैपटॉप, कुछ भी जो सामने है तुम्हारे उसको बोल दो। फैन, कुछ नहीं पता, बस स्विच ऑन करो चलने लगता है, अंदर कैसे चल रहा है क्या चल रहा है नहीं पता। ठीक है, तो चलो कुछ भी तुम बोल सकते हो इसके लिए जहां पे तुमको लगता है कि बैकग्राउंड डिटेल्स आर हिडन। अब ये हो गया। अब इसके बाद रियल वर्ल्ड देख लिया। रियल वर्ल्ड के बाद थर्ड थिंग, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। राइट, यस और नो? हाउ इट इज अचीव्ड, सॉरी, हाउ इट इज अचीव्ड। अचीव कैसे होता है बताओ? By using interface, by using abstract class. By using interface, और दूसरा चीज है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। करेक्ट, बहुत बढ़िया शदाब। ठीक है, बाय यूजिंग इंटरफेस एंड बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग इंटरफेस एंड बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम इंटरफेस यूज करोगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% ऑफ अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन, ये 100%। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का करता है 0 to 100%।
ठीक है, वी कैन अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 0 से 100%। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब आते हैं यहाँ पे अचीवमेंट, जो समझ गए हैं भाई करेंगे कैसे। ठीक है, अचीव कैसे करेंगे वो तो समझ गए हैं। अब आता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट। अब दो तरीका है, तो दोनों का इम्प्लीमेंट तुमको जानना है, ऐसा नहीं कि एक का जानोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वास्ट हो जाता है अपना ये। ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू डीप इनटू इट, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू डीप इनटू इट, बिकॉज ऑलरेडी एनकैप्सुलेशन पढ़ा है, फिर उस पर कंफ्यूज करोगे। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब तरीका कितना है अचीव करने का, बोलोगे तो सीख जाओगे। बार बार बोलते हो, कितना तरीका है? दो तरीका है। एक तरीका क्या था, इंटरफेस, और दूसरा तरीका क्या था, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। करेक्ट। इसके बाद यहाँ जाने से पहले, बिफोर मूविंग इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो सवाल है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हम लोग एक फाइनल कीवर्ड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? फाइनल कीवर्ड किसके किसके साथ लग सकता है? एट्रीब्यूट्स के साथ लग सकता है, फाइनल कीवर्ड एट्रीब्यूट्स के साथ लग सकता है, और क्लास और मेथड के साथ लग सकता है। परफेक्ट। ठीक है, अब बताओ अगर हम किसी क्लास को फाइनल बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? That class cannot be inherited. अगर किसी मेथड को हम बनाएंगे फाइनल तो क्या होगा? ओवरराइड। That cannot be overridden. ओवरराइड नहीं होगा। Correct. We cannot override that method. ठीक है, और अगर किसी एट्रीब्यूट को फाइनल बनाएंगे तब क्या होगा? वैल्यू चेंज नहीं होगा, We cannot change the value of that attribute. ठीक है, याद रखो, ये सब छोटी छोटी चीज है। अच्छा, व्हाट इज फाइनल कीवर्ड? फाइनल कीवर्ड क्या है? चेंज नहीं कर सकते वैल्यू। बिल्कुल, फाइनल कीवर्ड है क्या बेसिकली? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। करेक्ट। ठीक है, हम लोग अभी तक यहाँ पे कौन कौन सा नॉन एक्सेस मॉडिफायर को जानते हैं? स्टैटिक, फाइनल, हाँ, और ये वाला कौन वाला? इंटरफेस। अरे इंटरफेस को तुम कैसे बोल दोगे यार? इंटरफेस को है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वाला वो वाला नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया कि हम लोग ये सब चीज जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो चीज तो जान रहे। चलो, स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज होता है? चलो जल्दी जल्दी बता दो यार, पढ़ो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैटिक के साथ मजाक मत करो। मेथड, डेटा मेंबर। हाँ, मेथड के साथ होता है। अगर मेथड को स्टैटिक बनाएंगे तो क्या होगा? We don't need to create an object for calling. बस, करेक्ट। आगे बोलो। एट्रीब्यूट को बनाएंगे तो क्या होगा, या वेरिएबल को बनाएंगे स्टैटिक तो क्या होगा? ओनली all the objects will refer to the same variable, right? Instead of creating a separate space in their heap memory for that particular variable. यही ना होता है? क्या बता रहे, एग्जाम्पल क्या दिया था? सब कॉलेज में पढ़ रहे हो, सब कॉलेज का नाम सेम होगा, तो मेमोरी के अंदर सबका कॉलेज के नाम अंदर क्यों स्पेस बनाना? एक जगह बना लो, सब कोई उसी को रेफर कर लेगा। यस और नो? याद है? मेहनत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक अगर इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मिस मत करो। तीसरा जगह बताओ कहाँ यूज कर सकते हैं स्टैटिक को? बताओ जल्दी, स्टैटिक को कहाँ यूज कर सकते हैं? स्टैटिक का ब्लॉक होता है यार, होता है ना। और चौथा जगह कहाँ यूज कर सकते हैं स्टैटिक को? नेस्टेड क्लास में। क्लास के अंदर जो क्लास होता है उसके अंदर ये 4 जगह होती है। पढ़ो। स्टैटिक सच बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मजाक में मत लेना, मतलब हल्का सा भी मजाक मत लेना उसको। स्टैटिक हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सब को गलती से भी मजाक मत लेना। ठीक है, चलो आते हैं आगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं कि हम लोगों ने ये 2 पढ़ा है। ठीक है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट। यस, करेक्ट? यस और नो? यस और नो? पढ़ा है ना? तो यहाँ पे बिफोर गेटिंग इनटू इंटरफेस और बिफोर गेटिंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को पढ़ के आज की क्लास को खत्म करेंगे।
ताकि कल मतलब जो ट्यूसडे वाला क्लास हो उस दिन हम लोग बाकी चीजों को कवर अप कर सके, ठीक है, ताकि आपको एब्स्ट्रैक्ट को मैं फिर से नहीं पढ़ाऊं। तो एब्स्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे खत्म करेंगे एंड वी विल गेट इनटू इंटरफेस, और उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देखेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर, करेक्ट? यस और नो? Yes. और किसके किसके साथ यूज होता है? देखो हमेशा यही पूछो, जब भी कोई कीवर्ड हो ना सीधा यही पूछो भाई किसके किसके साथ यूज होते हो तुम। तो Class एब्स्ट्रैक्ट और किसके साथ method. होता है? क्लास के साथ होगा, Method. मेथड के साथ होगा, इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। हाँ वो तो होगा। और एक चीज पूछ रहा हूँ, एट्रीब्यूट में होगा? नहीं, attribute नहीं होगा। नहीं, एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे कि एट्रीब्यूट में नहीं होता, सिर्फ क्लास में होगा, मेथड में होगा। और इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसके अंदर भी हमारा मेथड जो रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट रहता है, दैट्स द रीजन हम लोग वो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो एब्स्ट्रैक्ट दो जगह यूज होता है, क्लास में और मेथड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, पहले मेथड की बात करते हैं, क्लास में बाद में आएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? इफ वी डिक्लेयर अ मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट तो क्या होगा? उसमें एक concrete method रहना जरूरी है। अरे यार हम लोग मेथड सिर्फ पूछ रहा हूं तो। डेफिनेशन लिखेंगे उसमें और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शादाब, ठीक है। कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है पता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है कि वी विल ओनली हैव method definition but no implementer, method No definition implementation. Yes. but no implementation। कि हम लोग मेथड लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? सेमीकोलन लगा देंगे। क्या करेंगे? मेथड का डेफिनेशन लिखेंगे, अगर एट्रीब्यूट पैरामीटर डालना है तो डाल दो उसके अंदर, और उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो। यस और नो? यस और नो? यस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट हाँ, मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो मेथड जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग से मेथड का डेफिनेशन लिखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोई हमारा मेथड का बॉडी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मेथड का बॉडी वो करली ब्रेसेस और वो सब नहीं रहेगा, ठीक है, सीधा सेमीकोलन लग जाता है। ये हो गया। Okay. अब इसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, समझ गए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास, ठीक है, that has at least one concrete method and zero to any number of abstract methods, ठीक है। याद रखो, one concrete method, उसके अंदर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट एक कॉन्क्रीट मेथड होना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब जानते हो ना? हाँ, कॉन्क्रीट मतलब जिसका मेथड डेफिनेशन भी है, इंप्लीमेंटेशन भी है, उसको कॉन्क्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो yes. वन कॉन्क्रीट मेथड एंड जीरो टू एनी नंबर ऑफ Abstract method. एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कौन सा मेथड? जिसमें सिर्फ मेथड डेफिनेशन है, हाँ, और लास्ट में क्या है? नो इम्प्लीमेंट, सेमीकोलन है। याद रखोगे क्योंकि आदमी मेथड के बाद देता नहीं है, इसीलिए भूल जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि जिसके पास एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन कॉन्क्रीट मेथड एंड जीरो टू एनी नंबर ऑफ आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होगा, समझ गए? तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं अगर करना चाहे तो, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। और इंटरफेस क्या होता है? वी वर स्पीकिंग अबाउट जावा 7 नॉट जावा 8, ठीक है, जावा 7 की बात कर रहा हूँ। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस के अंदर क्या होता है? जावा 7 के हिसाब से क्या होता है? ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। बस काम खत्म। ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और आजकल क्या आ गया? जावा 8 क्या आ गया? कौन बताएगा? एक कॉन्क्रीट मेथड रह सकता है उसमें। कॉन्क्रीट मेथड नहीं भाई, सो स्पेसिफिक बोलना है, स्टैटिक
and default methods are allowed now. Yes or no? Java 8 में यही है ना एक्स्ट्रा, यही है ना, हाँ कि ना? Yes. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जावा 8 में स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स भी आ गया है, बट जावा 7 की बात करें तो ऑल द मेथड्स वर सपोज टू बी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंटरफेस से पूछा जाएगा कि भाई इंटरफेस के अंदर तुम कोई एट्रीब्यूट रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, अगर उसके अंदर एट्रीब्यूट है तो वो किस टाइप का होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर तुम इस तरह का कोई मेथड बना देते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर मतलब किस टाइप का तुम्हारा एट्रीब्यूट रख सकते हो इंटरफेस के अंदर, ठीक है, वो भी ध्यान देना। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट होगा वो फाइनल होता है। ठीक है, इस चीज़ को रखना है ध्यान में कि वो फाइनल होता है। लेकिन चलो वो सब हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, बस ये याद रखो कि इंटरफेस क्या होता है, ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट जावा 7 के हिसाब से, बट अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया तो इस चीज़ को भी जान लेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वी विल ओनली हैव मेथड डेफिनेशन बट नो इम्प्लीमेंटेशन। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसके अंदर एटलीस्ट एक कॉन्क्रीट मेथड होना चाहिए एंड इट कैन हैव 0 to any number ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अंडरस्टूड, यस और नो? तो ये एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक बेसिक सा पार्ट है। अभी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं देखे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एक्लिप्स में देखेंगे, और दोनों का देखना होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी देखना होगा और हम लोग को इंटरफेस का भी देखना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड, यस और नो? यस। तो प्लीज फोकस मोर ऑन एनकैप्सुलेशन, जो आज कंप्लीट किया है अच्छे से कर लो उसको कंप्लीट, सो दैट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर आपका जो भी बचता है एब्स्ट्रैक्शन उसके बाद फिर उस पर फोकस करना, बिकॉज नाउ यू हैव टू कंप्लीट डे टुडे देन you have a leave tomorrow and then we will meet on Tuesday. So please do go through abstraction also, और जो भी doubt है bring it up, we'll solve that. Okay.